का कार्यक्रम देखते हैं। इसमें हेडिंग डाल लीजिए ट्रांजिस्टर। क्या भाई? ट्रांजिस्टर सर। चलो बढ़ते हैं। अब देखो ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। मैंने कहा देखिए ट्रांजिस्टर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। किसका बना है सर? मैंने कहा एनपीएन का ही बना लो यार। कि ठीक है सर एनपीएन का बना लेते हैं। मैंने कहा लो भाई ठीक है कि हाँ सर बिल्कुल एकदम। मैंने कहा ये कौन? मैंने कहा ये बीच में होता है ना। हाँ बीच में होता है सर। यस थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए इसको, कलर इसका बदल दीजिए। अब आपको ये नजर आ रहा होगा कि इसके 3 बना दिए हमने डिब्बे। एनपीएन। मैंने कहा हाँ ये साहब एन है, ये पी है और ये एन है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन 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 होल होल। 1-2 होल मान लो। ये होल 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 और 1-2 इलेक्ट्रॉन मान लो। या इलेक्ट्रॉन 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 होल होल। अब इनको हमें बैटरी से जोड़ना है साहब। हाँ तो मैंने कहा जी यार ये देखो ये तो बात समझ आ गई कि एन कौन है, पी कौन है, एनपीएन है। ये कौन है जी? एनपीएन। आपको ये बात तो समझ आती है। मैंने कहा ये इमीटर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन कर ले। मैंने कहा हाँ वही करेंगे। तो ये एन है, ये पी है और ये एन है सर। तो इमीटर और बेस फॉरवर्ड बायस में होंगे कि नहीं? कि होंगे सर। मैंने कहा ये लो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है सर। वी बी बी। हाँ सर। इधर हम लगाएंगे। मैंने कहा जी देखो ये रिवर्स बायस का कहानी होगी तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। जी सर ठीक है। कलेक्टर ऑलवेज रिवर्स बायस में होता है। अब आप देखोगे कि यहां पर 2 संधियां हैं सर। कितनी संधियां हैं जी? 2 संधियां हैं। कितनी? 2। देखो एक संधि ये है, इसको बोलेंगे जे बी ई। जे बी ई जे बी ई बेस और इमीटर के बीच की। इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा मतलब इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव होगा, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जबकि यहां पर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस संधि में प्लस माइनस। हाँ या ना? हाँ सर। अब आप एक बात बताइए। मैंने कहा जी क्या? हमने कनेक्शन चालू कर दिए। हाँ ये वीबीबी है, ये वीसीसी है। अब ध्यान से सुनिएगा, कहानी बड़ी कमाल की है क्योंकि यहीं से सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। बाकी ट्रांजिस्टर में सिर्फ फॉर्मूला है और फॉर्मूला लगा के आपको खेल करना है। सारा का सारा कार्यक्रम आपको यही समझ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन जा सकता है साहब? अगर मैं कहूं क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं? अरे बोलो भाई ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनिए। हमें सब पता है, हमें सब पता है सर। और छोटा सा मिलेगा, छोटा सा इसमें। हाँ ठीक है। ये देखो ये N है, ये भी N है, ये P है सर। ठीक है। मैंने कहा यहां एक इलेक्ट्रॉन ले लो। हाँ और एक होल ले लो। इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले लो भले, ज्यादा अपन वो नहीं करने वाले। मतलब यहां पे 1 या 2 होल ले लो ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ले लो। यहां पे इलेक्ट्रॉन ले लो और एक होल ले लो। अब आपको समझ आ जाएगी बात। अब देखो कहानी क्या है सर। मैंने कहा इधर देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या यहां से यहां जा सकता है? नहीं जा सकता साहब। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर ही नहीं सकता। ये होल तो कर सकता है सर। मैंने कहा हाँ। तो ये होल आया चल के इस संधि को पार कर लिया इसने। हाँ क्लियर है कहानी? कि हाँ सर। अब आप अगर इसको देखोगे तो ये होल इधर जा नहीं सकते जब तक ये वाली संधि है। तो ये वाला जो माइनॉरिटी वाला होल था ये भी इसको क्रॉस नहीं कर सकता।
ये वाला होल यहां नहीं जा सकता। हम बात कर रहे हैं इस वाले होल की। ये वाला होल यहां से यहां तो जा सकता है, पर यहां नहीं जा सकता जब तक ये संधि रहेगी। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं VBB को जीरो करता हूं, VBB जीरो है, ध्यान से सुनना, वोल्टेज कितना है, VBB जीरो है सर। VBB जीरो है तो साहब इसमें जो IB होगा वो तो जीरो होगा ही। हाँ सर, IB जीरो है। अब ये होल यहां से यहां नहीं जा सकता तो IC भी तो जीरो है, ये तो IC है साहब, तो मैंने कहा IC भी जीरो है। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या किया, VBB को बढ़ाना स्टार्ट किया, VBB को इंक्रीज किया। हाँ, पर IB अभी भी जीरो है। IB अभी भी जीरो है क्या, मैंने कहा हाँ, VBB जीरो नहीं है पर IB जीरो है। क्यों? क्योंकि जब तक ये संधि नहीं टूट जाती, PN जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में, ये वाला 2 PN जंक्शन डायोड है ना भाई, ऐसे करे तो जब तक ये नहीं टूटेगी तब तक तो IB जीरो ही रहेगी। तो IC जीरो ही है साहब, IC जीरो है, पर VCC जीरो नहीं है। अभी यहां पर भी जीरो नहीं था साहब VCC तो। अब एक टाइम ऐसा आया जब हमने VB को किसके बराबर कर दिया, V कट इन वोल्टेज, घुटना विभव के बराबर, कट इन के बराबर, यानी कि घुटना लिख देता हूं। तो IB नॉट इक्वल टू जीरो, ये हट गई, तो ये माइनॉरिटी यहां गया और घूम के इसने IC को बहा दिया। यानी कि जैसे IB इज नॉट इक्वल टू जीरो तो IC भी नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब यह है कि सर IC तब ही बह सकती है, IC तब ही बह सकती है जब IB बह रही हो। अगर IB जीरो है तो IC भी जीरो होगी सर, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई। अगर IB जीरो है तो IC को जीरो होना पड़ेगा। हाँ सर। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या सर, मैंने कहा IB फॉरवर्ड बायस की करंट है, फॉरवर्ड बायस की, अग्र बायस की करंट है। हाँ सर, ये नापी जाती है मिली एम्पियर में, किसमें, मिली एम्पियर में। जबकि IC को कौन फ्लो करवा रहा है, माइनॉरिटी होल, ये जो माइनॉरिटी है। तो जो IC है ये माइक्रो एम्पियर में नापी जाती है। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी, ठीक है सर। अब मैं आपसे कहूं कि यार ग्राफ बनवा दो, किसका ग्राफ बनवा दो, मैंने कहा इसका ग्राफ बनाओ। तो देखिए सर, जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का, हाँ, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VBB और IB के बीच का ग्राफ तो वही बनेगा जो अभी तक बनता आया था। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। ये तो इनपुट है, इनपुट धारा वाला। आउटपुट क्या है कि साहब IC है, आउटपुट क्या है, IC है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स रिवर्स बायस में है, हाँ, तो उसका ग्राफ ऐसे बनता था, याद करिए, ऐसे ही बनता था कि हाँ सर, इधर कौन हो जाएगा, मैंने कहा VCC, और इधर हो जाएगा जी IC। तो इसको हम घुमा के बना दे तो कोई दिक्कत है कि, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो घुमा के बना दिए हैं, देखो IC, VCC और ये, और IB की एक फिक्स वैल्यू पर, IB1 पर। ऐसा क्यों सर, मैंने कहा उसका रीजन है, ये माइक्रो एम्पियर में है साहब, ये मिली एम्पियर में है साहब। क्योंकि जब ये IB से ये जो आवेश वाहक आएंगे, जब IB धारा प्रवाहित होगी तो ये IB की वजह से अगर IB बढ़ेगी तो IC भी बढ़ेगी सर, IC भी बढ़ेगी। तो अगर IB में मैं हल्का सा चेंज करता हूं, IB किस में है सर, मिली एम्पियर में, हाँ, तो IC भी बढ़ जाएगी। अलग IB के लिए ये आ जाएगी IC, क्या कहते हो, IB2 के लिए। कहानी क्लियर है, बोलो भाई हाँ या ना, क्या कहते हो। अगर मान लो कि मैं 0.1 मिली एम्पियर चेंज करता हूं तो इसमें चेंज कितना होगा, माइक्रो में चेंज होगा, जो बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है, बहुत ज्यादा चेंज होगा। हम अगर हल्का सा IB बदलते हैं ना तो IC माइक्रो एम्पियर में चेंज होगी।
10⁻⁶ से चेंज आएगा एक साथ, और अगर 10⁻⁶ से चेंज आएगा तो बहुत ज्यादा चेंज है। और यही रीजन है कि इसी वजह से इसको एम्पलीफायर में यूज किया जाता है, प्रवर्धक के रूप में। किसके रूप में? प्रवर्धक के रूप में। चलिए वो तो अपन बात करने ही वाले हैं। अब एप्लीकेशन देख लेते हैं सर। ट्रांजिस्टर को दो तरह से यूज किया जाता है, एक तो होता है प्रवर्धक के रूप में और एक होता है क्या, मैंने कहा एक होता है स्विच के रूप में। तो पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में प्रयोग। डायग्राम बनाते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक के रूप में, क्या कहते हो कि हाँ। अब मैंने कहा जी ये देखो इनपुट सिग्नल दिया हमने यहाँ पर, हाँ यहां लगा देते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर इसलिए क्योंकि कैपेसिटर एसी को जाने देता है और डीसी को रोक देता है ना। हाँ सर, तो ठीक है सर, ये बैटरी लगा ली हमने यहाँ पर, और यहाँ पे हम क्या देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं, ये वी इन, ये वीबीबी, और ये हमारा ट्रांजिस्टर, वही कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है। और ये आर इनपुट बोल दो, आर बी बोल दो, एक ही बात है। पी एन एन बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है, ठीक है सर, ये लो। फिर हमने इधर आउटपुट के लिए भी क्या किया सर, मैंने कहा आउटपुट के लिए भी यहाँ लगा दिया ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। आउटपुट के लिए यहाँ नहीं लगाएंगे, उधर लगाएंगे, ठीक है। ये बैटरी लगा दी एन को, ठीक है, सही है। कॉन्फ़िगरेशन को आपने सही जोड़ दिया है, हाँ सर। ये आर आउटपुट हो गया, और यहाँ पे ये आपने एक क्या लगा दिया, मैंने कहा जी ये हमारा भोपू लाउड स्पीकर। कैपेसिटर क्या करता है, मैंने कहा वो डिस्टरबेंस को नहीं होने देता है, ठीक है। एसी का कोई आएगा सिग्नल तो उसको ब्लॉक कर देता है, सॉरी डीसी के सिग्नल को ब्लॉक करता है, कि एसी को ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है कैपेसिटर। भूल गए, एक्सी बराबर 1/c ओमेगा, ओमेगा डीसी का 0 होता है तो एक्सी क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। डीसी को ब्लॉक करता है, एसी को जाने देता है। अब मैंने कहा सुने, यहां पर वीबी और यहां पर वीसी। चलो भाई इनपुट साइकिल में चलते हैं, आईबी करंट फ्लो होगी। इक्वेशन लिखना आता है सबको, लिखो। V इनपुट माइनस VBB माइनस IB RB माइनस VBE इक्वल टू 0। तो VBB आ गया हमारा IB RB प्लस का VBE, ठीक है। चलते चलो, इधर IC चलेगा, VCC है तो VCC माइनस ICRC माइनस VCE। VCE हमारा आउटपुट है तो VCC माइनस ICRC। क्या कहते हो, हाँ सर, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा करंट इक्वेशन क्या होगा कि सर IE इक्वल टू IB प्लस IC। पहले बताओ इनमें कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। अगर इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है तो देखेंगे। मैंने कहा जी क्या, किस सर सुने, मैंने कहा बोलो कि सर एक होता है करंट गेन, धारा लब्धि। ये धारा लब्धि क्या है सर, मैंने कहा धारा लब्धि देखो, करंट गेन को डिफाइन किया गया अल्फा से, इसके लिए अल्फा नहीं बीटा, कॉमन इमीटर के लिए बीटा से डिफाइन किया गया।
आउटपुट करंट मैंने कहा आईसी अपॉन आईबी इनपुट करंट, ये डीसी है, इसको बीटा डीसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? बीटा डीसी। क्लियर है? अच्छा, अगर कोई आपसे ये कहे कि साहब बीटा एसी होता तो क्या होता, आप क्या करते? बीटा ऐसी होता तो आप क्या करते कि साहब धारा में जो परिवर्तन होता वैसे ही हम करते। क्या कहते हो? तो वैसे करो भाई। बीटा ऐसी अगर मैं यहां लिखता तो क्या लिखता सर? ये तो बड़ा आसान है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी। कोई तकलीफ किसी को कैसी भी नहीं है। तो अब देखो, ये तो करंट गेन का फॉर्मूला है और ये याद ही रखना है। जी सर, मैंने कहा वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन क्या होगा? यानी कि विभव लब्धि, हिंदी में यही बोलेंगे हम, विभव लब्धि क्या हो जाएगा? मैंने कहा जी विभव लब्धि को बोलते हैं एवी, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, याद रखिए। और अगर एसी की बात करोगे तो चेंज इन आउटपुट वोल्टेज अपॉन चेंज इन इनपुट वोल्टेज। अब ये चेंज कहां से लाए सर? मैंने कहा यहां से। We know that इनपुट वोल्टेज VBB इक्वल टू IB RB प्लस का VB, हाँ सर, तो डेल्टा V इन यही इनपुट है, तो डेल्टा IB RB क्या कहते हो? ये तो लगभग जीरो, नेग्लिजिबल चेंज आता है VB में। तो V इनपुट डेल्टा IB RB सर, हाँ जी सर। और मैंने कहा बोलो कि सर आउटपुट भी तो देखो। मैंने कहा VC क्या था? ये रहा आउटपुट का, VCC माइनस ICRC, तो डेल्टा V आउटपुट, यही आउटपुट वोल्टेज, ये तो जीरो हो जाएगा, ये डेल्टा IC अपॉन RC। तो हमारा जो वोल्टेज गेन आएगा सर, वो आएगा हमारा आउटपुट, मैंने कहा माइनस डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, और ये R आउट अपॉन R इनपुट, यही है ना? R आउटपुट है ये, R इनपुट है, RB बोलो या आउटपुट इनपुट बोलो, एक ही बात। तो सर ये AV तो आ गया हमारा माइनस बीटा इंटू R आउटपुट अपॉन R इनपुट। ये माइनस क्या बता रहा है? मैंने कहा बताया जाएगा, ये फेज चेंज को बताता है जी। बताता हूं अभी, पहले पावर गेन सीख लो। पावर गेन, शक्ति लाभ, शक्ति लाभ। ये पावर गेन क्या होता है? मैंने कहा करंट गेन बीटा इंटू एवी, वोल्टेज गेन, यानी कि माइनस बीटा स्क्वायर R आउटपुट अपॉन R इनपुट, ये आपका शक्ति लाभ। ये फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए। ये माइनस बताता है कि अगर आपका इनपुट फेज ऐसा है, इनपुट सिग्नल, तो आउटपुट सिग्नल आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एम्पलीफाई होके मिलेगा, पर देखो फेज अपोजिट है, यानी कि नेगेटिव साइन 180 डिग्री फेज डिफरेंस को बताता है, फेज डिफरेंस बता रहा है। क्लियर? सर आपने ये जो पूरा खेल बताया ना ट्रांजिस्टर का, ये एनपीएन के लिए बताया, हाँ, तो सर एक अल्फा भी होता है सर? मैंने कहा हाँ, एक अल्फा भी होता है और एक गामा भी होता है, अल्फा बीटा गामा। तो मैंने कहा सुने, आपने वो मूवी देखी है सलमान खान वाली, उसमें एक गाना था, बेबी को भैंस पसंद है। तो हमें यहां पे याद रखना है कि बेबी को भैंस पसंद नहीं है, इनपुट को बेस पसंद है। किसको? इनपुट को बेस पसंद है, बेस पसंद है, और आउटपुट को कलेक्टर पसंद है। क्या पसंद है? कलेक्टर पसंद है। फिर आपका काम सब हो गया।